दोस्तों मित्रों नमस्कार। मैं फिर हाजिर हो गया हूँ अमृत कथा में। आज की जो अमृत कथा है दोस्तों, बहुत ही हृदय स्पर्शी और मार्मी है, बहुत ही ज्ञानी है। इसको जानना आप सबको बहुत ज़रूरी है। आज के परिवेश में जो हो रहा है, यह क्यों हो रहा है, ये आज का दिया हुआ नहीं है, ये बहुत पुराना है। कई हजार वर्ष पहले की बात है जो आज हो रहा है। 1-2 हजार की नहीं, कई हजार वर्ष पहले की बात है जो आज हो रहा है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, तभी आपको समझ में आएगा। मित्रों दोस्तों नमस्कार। कथा अब आरंभ करते हैं। आज के इस कथा के अनुसार आज समाज में आज ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए हम इस पर बना रहे हैं वीडियो। आप यह जान लीजिए, माता दुर्गा ने ब्रह्मा जी को श्राप क्यों दिया। माता दुर्गा जी ने, आदि शक्ति जगदम्बा ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया, क्या आप जानते हैं? जानिए उसको, अब वीडियो पूरा देखिए। एक समय की बात है कि माता दुर्गा ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि की रचना अभी नहीं करूँगा। माता जी ने कहा क्यों? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें पिताजी के दर्शन करने हैं। मैं बहुत दिन से पिताजी के दर्शन नहीं किया हूँ, इसीलिए मैं सृष्टि की रचना नहीं कर रहा हूँ। और जब तक मुझको दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक जो है हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे। तो माता जी ने कहा, आदि शक्ति जगदम्बा ने कहा कि पिताजी के दर्शन नहीं होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? तो माता दुर्गा ने कहा कि हमसे उन्होंने कहा है कि हम किसी को दर्शन नहीं देंगे, इसलिए जिद मत करो, किसी को दर्शन नहीं होगा और वो किसी को दर्शन नहीं देंगे। ब्रह्मा जी जिद कर गए, जिद पर अड़ गए कि नहीं, मैं पहले पिता का दर्शन करूंगा, तभी जो है हम सृष्टि की रचना करूंगा। माता जी ने कहा कि जाओ प्रयास करके देख लो। ब्रह्मा जी चल दिए। कैसे चले? कई हजार वर्ष चलते रहे। कहाँ चलते रहे जानते हैं? कहाँ चले? कमल की डाल, कमल की नाल को पकड़ कर वो चल रहे थे। अंतिम छोर खोज रहे थे। लिखा गया है एक शास्त्र में कि ब्रह्मा धाये वर्ष हजार, वही कमल के पकड़ी। उसी कमल की नाल को पकड़ करके कई हजार वर्ष लगा दिए। चलते रहे, लेकिन भगवान का दर्शन उनको हुआ नहीं। जब बहुत वर्ष बीत गए तो आदि शक्ति जगदम्बा को चिंता हुई कि ब्रह्मा जी चले गए और आए नहीं। तो उन्होंने गायत्री नामक एक देवी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी को खोजने के लिए भेज दिया कि जाओ उसको खोज के ले आओ, ब्रह्मा जी को। और वो कहाँ है? तो गायत्री देवी चल दी खोजने। खोजते ब्रह्मा जी एक जगह मिले, कमल पर, कमल की नाल पे लटके हुए थे। तो उन्होंने कहा कि चलिए, माता जी बुला रही हैं, आप बहुत दिन हो गया, आपको दर्शन हुए कि नहीं पिताजी के? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दर्शन तो नहीं हुए और हम जा नहीं सकते बिना दर्शन किए, क्योंकि माता जी से मैंने प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि यदि दर्शन नहीं हुआ तो आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो गायत्री ने कहा फिर भी चलिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, हम जाएंगे नहीं, एक काम करो तो हम चलेंगे। तो गायत्री ने कहा कौन सा काम? कहे कि आप हमारी तरफ से झूठ बोलिए कि ब्रह्मा जी को पिताजी के दर्शन हुए। तो गायत्री ने कहा
आपके कहने से तो झूठ बोल दूंगी, लेकिन आपको हमारे साथ संभोग करना पड़ेगा, रतिदान करना पड़ेगा, तभी हम जो है झूठ बोलूंगी। अब यहाँ देखिए, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं झूठ बोलने के लिए। ध्यान दीजिएगा प्रियजनों कि भगवान ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं झूठ बोलने के लिए, तो झूठ बोलेंगे। तो गायत्री देवी ने कहा कि चलिए ठीक है, ब्रह्मा जी ने वो काम कर दिया। और कहा, तो गायत्री ने कहा कि एक तीसरा आदमी भी चाहिए साक्षी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक पुत्री को उत्पन्न कर दिए गायत्री के पेट से, गायत्री देवी के पेट से एक पुत्री को जन्म दिए। उस पुत्री का नाम पुहवती था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुहवती, तुम जो हमारी ओर से झूठ बोल देना। पुहवती ने कहा, कौन सा झूठ? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कह देना माता से कि हमको पिताजी के दर्शन हुए, ब्रह्मा जी को। तो पुहवती ने कहा, झूठ तो बोल दूंगी, लेकिन एक शर्त है। कहे, कौन सा शर्त है? कहे, आपको हमारे साथ संभोग करना पड़ेगा, रतिदान करना पड़ेगा, तभी झूठ बोलूंगी। अब ब्रह्मा जी मजबूर हो गए, उसके साथ भी वही काम कर दिए। बताइए, देखिए भगवान की लीला क्या हो रहा है। अब तीनों आदमी चल दिए वहाँ से, तीनों यहाँ आए माता देवी के पास, आदिशक्ति जगदम्बा के पास प्रकट हुए तीनों। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माता जी, हमें पिता के दर्शन हुए, इन दोनों से पूछ लो। तो पुहवती और गायत्री देवी ने हुंकारी भर दिया कि हाँ दर्शन हुए, झूठ बोल दिए तीनों आदमी। तो माता को संशय हुआ कि हमको आदि पुरुष ने कहा है कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, तो इनको कैसे दर्शन हो गए? तब उन्होंने ध्यान लगाया तो पता चला कि इनको दर्शन नहीं हुए। तो एक आकाशवाणी हुई कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई दर्शन नहीं हुआ है, किसी का दर्शन नहीं हुआ, ये तीनों बड़े झूठे हैं। तो माता जी को झूठ बोलने पर, ब्रह्मा जी जब झूठ बोल दिए तो माता जी को क्रोध आ गया, आदिशक्ति जगदम्बा को क्रोध आ गया। तो क्रोध आ गया तो उन्होंने श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तेरी पूजा जगत में नहीं होगी, आगे तेरे वंशज होंगे, ये बहुत बड़े पाखंडी होंगे, झूठ बात बना बना कर बोलेंगे, ऊपर से कर्मकांड करते रहेंगे, दिखाई देंगे, अंदर से इनके अंदर विकार उत्पन्न होगा, कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे, स्वयं को ज्ञान नहीं होगा, सद्ग्रंथों में वास्तविकता क्या है, फिर भी मान बस तथा धन प्राप्ति के लिए ये सब काम करते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, गुरु बन जाएंगे, शास्त्र विरुद्ध दंत कथा सुनाएंगे और देवी देवताओं की पूजा करेंगे और करवाएंगे भी, आपसे भी करवाएंगे, दूसरों की निंदा करके कष्ट पे कष्ट उठवाएंगे, जो इनके अनुयायी होंगे उनको भी परमार्थ नहीं बताएंगे। सोचिए, जो इनके शिष्य बनेंगे उनको भी परमार्थ नहीं बताएंगे। तो आप क्यों उनके पीछे पीछे घूमते हो भाई? जब उनको खुद ही परमार्थ का ज्ञान नहीं है तो आप क्यों पीछे पीछे घूमते हो? सोचिए, समझिए। तब ब्रह्मा जी मूर्छित होकर गिर पड़े। यह बात सुने बस ब्रह्मा जी मूर्छित होकर गिर पड़े जमीन पर। बहुत देर के बाद उनको होश आया। तो माता क्रोध में थी तो गायत्री को भी श्राप दे दिया। कि गायत्री को क्या श्राप दिया? कि तेरे कई साणपति होंगे, तू मृत्युलोक में गाय बनेगी। सोचिए, गायत्री देवी को उन्होंने श्राप दे दिया
कि तेरे कई सांडपति होंगे, तू मृत्युलोक में गाय बनेगी। देवी क्रोध में थी, उन्होंने पुहवती को भी श्राप दे दिया। पुहवती को क्या श्राप दिया कि तेरी जगह गंदगी में होगी, तेरे फूलों को कोई पूजा में नहीं लाएगा। इस झूठी गवाही के कारण तुम्हें यह नरक भोगना होगा तथा तेरा नाम केतकी चाहे केवड़ा होगा। ऐसा श्राप इन सबको मिला। आज के परिवेश में वही हो रहा है, वही पाखंडवाद, धूर्तबाजी, चापलूसी आपके सामने से गुजर रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो, आप उसको समझो और बूझो, ज्ञान करो, ध्यान करो और समझ करके काम करो। दोस्तों, मित्रों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार। जय सिया राम, जय सिया राम।